आपके पास एक अच्छा मकान है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि रिश्तों में दरार आ जाती है, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और आर्थिक तंगी आपको परेशान कर लेती है। साथ ही जो कानूनी अड़चने हैं, वो आपको घेरना शुरू कर देती हैं। मैं अपने एक क्लाइंट का अनुभव बताता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक मकान बनाया, लेकिन जैसे ही वो मकान में शिफ्ट हुए, उसके बाद आर्थिक परेशानियों ने उनको घेर लिया। अचानक उनके बिजनेस में डाउनफॉल की स्थिति देखनी पड़ गई। जो लोग उनके करीबी हुआ करते थे, वो अचानक उनके विरोध में खड़े होने लग गए। उन्होंने पूरा वास्तु करवाया था, लेकिन क्या ऐसी बात हो गई कि उन्हें मकान के बाद ऐसी समस्याओं को झेलना पड़ा। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से? जब मैंने उनकी कुंडली को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि उन्होंने अपना वास्तु तो करवाया, लेकिन अपनी कुंडली के साथ वास्तु को ना जोड़ते हुए उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां जो हर किसी को पता नहीं होती, वो गलती वो कर बैठे थे और उसके कारण उनको ये समस्याएं आई। उन्होंने जो जनरल वास्तु होता है, जो सबके लिए कॉमन है, वो चीजें फॉलो करी और बहुत अच्छा वास्तु मकान बनाया। मगर जब उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखा गया तो उनके लिए एक नियम था कि उन्हें एक बंद गली वाला घर बिल्कुल नहीं लेना है। और उनका घर वास्तु के अकॉर्डिंग तो अच्छा था, लेकिन उनकी कुंडली में जो शनि की पोजीशन थी, उसके कारण उनका वास्तु किसी काम नहीं आया। सेक्शन 1, मकान और समस्याओं की शुरुआत। अचानक लोग कहते हैं कि मकान बनाने के बाद उनकी समस्याएं शुरू हो गई और वो समस्याएं कुछ इस प्रकार से होती: धन का प्रवाह रुक जाना, रिश्तों में तनाव और झगड़े, स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना, आध्यात्मिक और मानसिक शांति का खत्म हो जाना। इन समस्याओं के मुख्य कारण क्या है? वास्तु दोष और कुंडली में ग्रहों की स्थिति। सेक्शन 2, कुंडली और मकान का गहरा संबंध। आपकी कुंडली के ग्रह ये तय करते हैं कि आपको कैसा मकान मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि की स्थिति खराब है तो आपको ऐसा मकान मिलेगा जिसमें वास्तु दोष हो या जिसकी नींव कमजोर हो। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो आपको ऐसा मकान मिलेगा जिसमें उत्तर और पूर्व, जहां से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, वो ब्लॉक हो जाएंगी, उनको आने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपके घर में लीकेज एंड सीपेज वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। हर समय आप अपने प्लम्बर को बुलाते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके जो घर में वेंटिलेशन है उस पर भी नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। मेरे एक और क्लाइंट के कुंडली में गुरु कमजोर था, जिसके कारण उनके घर में नॉर्थ और ईस्ट का एरिया था, वो वास्तु के अकॉर्डिंग उन्होंने ओपन रखा था, लेकिन बृहस्पति की कमजोरी के कारण उनके पड़ोसियों ने वहां पर दीवार बना दी और उनका वो रास्ता ब्लॉक हो गया। सेक्शन 3, कुंडली और वास्तु के असंतुलन होने के खतरे। बिना वास्तु और कुंडली के अध्ययन के मकान लिया जाए तो ये समस्या हो सकती है: धन की हानि और इन्वेस्टमेंट में नुकसान, स्वास्थ्य और मानसिक तनाव, रिश्तों में दरार, घर में नेगेटिव एनर्जी का बढ़ना। स्टोरी नंबर 3, एक पर्सन ने वेस्ट डायरेक्शन वाले टॉयलेट वाले मकान में इन्वेस्टमेंट करी। उनकी कुंडली में शनि और राहु का प्रभाव बहुत पॉजिटिव नहीं था, उनका स्थान अच्छा नहीं था। जैसे ही उन्होंने वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट वाले इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उनके ऊपर कोर्ट केसेस शुरू हो गए, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग गई। वो जो बिजनेस कर रहे थे उसमें अचानक दुश्मन खड़े होने लग गए और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। सेक्शन 4, कुंडली और वास्तु दोष कैसे पहचानें। कुंडली का विश्लेषण करें। 4th हाउस घर का स्थान, 8th हाउस अचानक समस्याएं और 1st हाउस आपका स्वास्थ्य और तरक्की। इन हाउसेस की जांच करें। वास्तु का अध्ययन करें। कुंडली में आपके जो भी ग्रह हैं, जैसे बुध आपका कमजोर है तो आपको अपनी घर की उत्तर दिशा खुली और हवादार रखनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल कमजोर स्थिति में है तो ऐसे में भूल कर भी अपने साउथ ईस्ट में अग्नि स्थान को कमजोर ना होने दें। घर की लोकेशन पर ध्यान दें। घर के आस पड़ोस में कोई कचरा, बूचड़खाना या कब्रिस्तान ना हो। अगर आपका घर बंद गली में आखिरी मकान है तो वो आपके पॉजिटिव ऊर्जा को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। सेक्शन 5, दोष मुक्त मकान के लिए उपाय। उत्तर दिशा को सक्रिय करें। उत्तर दिशा को पॉजिटिव करने के लिए वहां पर शीशे लगाएं और
मनी प्लांट रखें, बुध को स्थापित करें, साउथ ईस्ट दोष का निवारण करें। साउथ ईस्ट में लाल बल्ब लाएं और वहां पर रेड एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए लाल तत्व की चीजें रखें। ग्रह शांति के उपाय करें। राहु और शनि, अगर आपके घर में वास्तु दोष बना रहे हैं तो आपकी दीवारों पे दरारें आएंगी, आपका घर धंसने लगेगा और आपके घर में कीड़े निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका निवारण करने के लिए आपको अपने घर में प्रवेश द्वार पर एक दहलीज बनानी चाहिए और उसको लगातार तांबे के लोटे में रखे हुए पानी से धोना चाहिए। गुरु और चंद्रमा, बृहस्पति बरकत को देता है और चंद्रमा आपके धन की आवाजाही को बनाकर रखता है। अगर ये आपके घर में किसी तरह का दोष पैदा कर रहे हैं तो ऐसे में आपका घर सड़क के लेवल से नीचे आ जाता है, यानी आपका फर्श गली के लेवल से नीचे हो जाता है और उस कारण से आपके घर के अंदर बरकत आनी बंद हो जाती है। बीमारियों पर पैसा बहुत ज्यादा खर्च होने लगता है। आपके बड़े बुजुर्ग और आपके बच्चों में आपस में मेलजोल खत्म होना शुरू हो जाता है। इसका निवारण, आपको अपने घर के चारों कोनों में एक कांच के बर्तन में पहाड़ी नमक को पीस कर रख देना चाहिए और उसे थोड़े थोड़े टाइम बाद बाहर फेंक देना। घर की नींव में सुधार करें। एक तांबे के लोटे में चांदी और हल्दी के टुकड़े डालकर उसे अपनी नींव में दबा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो केवल यहाँ तक मत रुकिए। इस साल का सबसे शुभ कार्य होने जा रहा है मकान का बनना, और मकान बनते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके घर का वास्तु। अगर आप भी चाहते हैं एक बहुत बेहतरीन मकान बनाना वास्तु के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार, और बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप भी अपनी पर्सनलाइज वास्तु करवा सकते हैं हमारे साथ। अपनी पर्सनलाइज वास्तु करवाने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 31 जनवरी से पहले अगर आप अपना स्लॉट बुक करते हैं तो आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।